एमपी डीएलएड वाले जो द्वितीय वर्ष वाले जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी के लिए समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या बोध का पूरा पेपर आ चुका है, जो आपको परीक्षा में 100% यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। मेरा आपसे यही कहना है कि आपको मेरे द्वारा जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं, आप इन प्रश्नों को ज़रूर याद करें, क्योंकि 100% वो प्रश्न मैं लेकर आया हूँ जो कि आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपसे शुरू में कहा था कि मेरे द्वारा चैनल पर सेट ए से लेकर तो डी तक पेपर डाले जा रहे हैं। ये 4 सेट पेपर में से 100% का मैंने वादा किया है कि पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा, इसलिए आप इन चारों सेट को जरूर देखें। ये हमारा तीसरा सेट पेपर है जो कि मैं चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। ध्यान से इन प्रश्नों को याद करना है और समझना है कि कौन कौन से प्रश्न परीक्षा में बनते हैं। जितने भी भैया बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। अच्छे से प्रयास और मेहनत जरूर करें, जिससे कि आप अच्छे नंबर से पास हो सकें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा कि मारिया मोंटेसरी का जन्म हुआ था। तो मारिया मोंटेसरी का जन्म कहाँ पर होता है? माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखना है, मारिया मोंटेसरी का जन्म इटली में होता है। इटली यहाँ पर आप करेक्ट ध्यान रखेंगे। टैगोर को अपने काव्य संकलन गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला था? देखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर की यहाँ पर काव्य संकलन था गीतांजलि, तो उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये नोबेल पुरस्कार उन्हें कब मिलता है? तो ध्यान रखना है 1913 में मिला था। वहीं अगला क्वेश्चन है, कोम्टे ने बौद्धिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है? तो अवस्थाएं उन्होंने 3 अवस्थाएं बताई है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में 3 अवस्थाएं दे रखा है। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखें। सभी मेरे प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए प्रयास और मेहनत में लगातार कर रहा हूँ, जिससे कि आपका कुछ फ़ायदा हो सके और एक आइडिया आपको लग जाए, है ना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का दस्तावेज कुल कितने भागों में विभाजित है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 12 भागों में। कुछ करना या क्रिया करने की क्षमता ही ज्ञान है, यह कथन किसका था? तो यह कथन था कार्ल स्वेबी का। तो यहाँ पर आपको कार्ल स्वेबी लिखना है। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। सभी बच्चे, सभी मेरे प्यारे भैया बहन वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और आपसे मेरा यही कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है। सभी विषय के पेपर मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं, 4 सेट पेपर, तो आपको उन्हें पढ़ना है। बालकों के बीच मूंछ वाली माँ के नाम से प्रसिद्ध शिक्षक कौन थे? तो प्रसिद्ध जो शिक्षक थे गीजू भाई बधेका। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? गीजू भाई लिखना है, गीजू भाई बधेका। अगला है, बच्चों के अधिकारों की घोषणा राष्ट्रीय संघ ने सन में की थी। तो कब की थी? 1959 में। वर्तमान में भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों के मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 मूल कर्तव्य हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन में किया गया था। तो 1952 में इसका गठन होता है। तो 1952-53। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में कक्षा से कक्षा तक पाठ्यचर्या प्रस्तुत की गई है। तो यहाँ पर आपको लिखना है कक्षा 1 से लेके तो 12 तक। ठीक है, ये आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर याद करें, अच्छे से प्रयास मेहनत करें। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। शिक्षा क्या है? प्रश्न क्या पूछा गया है कि भाई शिक्षा क्या है? इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा, तो ध्यान से स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। देखिएगा, शिक्षा की जो डेफिनेशन होती है कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के ज्ञान, कौशल, मूल्यों और आदतों का विकास होता है। यह केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि मनुष्य के सर्वांगीण विकास का माध्यम है शिक्षा। तो ये आपको परिभाषा यहाँ से लिखना है स्क्रीनशॉट लेकर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो यहाँ पर आंसर लिखना है आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल है वो? आर्टिकल 12 से 35। मैकाले ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो मैकाले भाई साहब ने अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो यहाँ पर आंसर लिखना है आपको अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। ये आप यहाँ से आंसर लिखेंगे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन कब किया गया? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आप लिखेंगे 1958 में किया गया था। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें। हेनरी के अनुसार पाठ्यचर्या क्या है? तो इसका आंसर ध्यान से आपको देखना है।
प्रश्न था हमारा कि हेनरी के अनुसार, तो लिखना है हेनरी के अनुसार पाठ्यचर्या की परिभाषा इस प्रकार है। पाठ्यचर्या उन सभी अनुभवों का योग है जो शिक्षक के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों को प्राप्त होते हैं। ये इतनी परिभाषा आपको यहाँ पर लिखना है जिससे कि आपको यहाँ पर 1 नंबर मिल जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन बता देता हूँ, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ध्यान से आप देखेंगे, इन सभी के आंसर बताऊंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। बेसिक शिक्षा का अर्थ, शिक्षा की परिभाषा, बचपन बचाओ आंदोलन और भारत में मानवाधिकार आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया। तो ये सभी के आंसर आपको ध्यान से देखना है। देखिएगा, आंसर आ चुका है कि बेसिक शिक्षा का अर्थ, इसमें लिखना है बेसिक शिक्षा की अवधारणा महात्मा गांधी द्वारा 1937 के वर्धा सम्मेलन में दी गई थी। ध्यान रखना है, इसका मुख्य अर्थ बालक का सर्वांगीण विकास करना है, जिसमें शिक्षा को किसी हस्तलिखित या उद्योग से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जाता है। इसमें 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। ये आप यहाँ से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। वहीं आपका 5वां क्वेश्चन था जिसमें आपसे प्रश्न पूछा गया था, ध्यान से देखिएगा कि शिक्षा की परिभाषा, महात्मा गांधी ने अलग शिक्षा की परिभाषा दी, स्वामी विवेकानंद ने अलग दी। तो लिखना है शिक्षा से मेरा, गांधी जी कहते हैं शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। वहीं विवेकानंद कहते हैं मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। ये आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन था आपका 6वां क्वेश्चन, बचपन बचाओ आंदोलन। तो बचपन बचाओ आंदोलन का नेतृत्व नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी द्वारा किया जा रहा है। यह आंदोलन बाल श्रम के उन्मूलन और बच्चों के अधिकारों के लिए कार्य करता है। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे और अच्छे से पढ़ कर जाएंगे। 7वां क्वेश्चन हमारा था कि भारत में मानवाधिकार आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो लिखना है भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण 1993 के तहत होती है। ये आप ध्यान रखेंगे। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि वुड के घोषणा पत्र के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। एआई के माध्यम से आप इनके आंसर निकालेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट के तौर पर मैंने ये प्रश्न बताए हैं। आपसे मेरा यही कहना है कि आप इन प्रश्नों को पढ़कर जाएं। ये प्रश्न आएंगे आपकी परीक्षा में, छपेंगे। देखिएगा, पाठ्यचर्या क्या है, अरविंद घोष की सर्वांग शिक्षा का अर्थ, टैगोर के शैक्षिक दर्शन को समझाना है, सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित करना है। वहीं समता का अर्थ आएगा आपकी परीक्षा में, और पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में क्या भेद है ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन 14वां और 15वां का स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये 3 सेट पेपर मैंने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। 4था सेट पेपर बहुत जल्द आएगा, तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट के तौर पर मैं डेली वीडियो बना रहा हूं जिससे कि आपकी परीक्षा में हेल्प हो सके। सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।